हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। आज हम पढ़ रहे हैं ऑर्गेनन ऑफ मेडिसिन का एफोरिज्म नंबर 51। तो स्टार्ट करते हैं। लास्ट वीडियो में हमने एफोरिज्म नंबर 50 के बारे में पढ़ा था। अब हम 51 पढ़ेंगे। दिस थेरेपेटिक लॉ इज रेंडर्ड obvious to all intelligent minds by these instances and they are imply sufficient for this end. दिस थेरेपेटिक लॉ, कौन सा थेरेपेटिक लॉ? जो हमने एफोरिज्म नंबर 26 में पढ़ा है कि जो वीकर डायनेमिक अफेक्शन है उसे स्ट्रॉन्गर सिमिलर डायनेमिक अफेक्शन के द्वारा हटा दिया जाता है। इज रेंडर्ड ऑब्वियस टू ऑल इंटेलिजेंट माइंड बाय दीज इंस्टेंसेस, मतलब जो भी इंटेलिजेंट माइंड है, मतलब जो भी ह्यूमन माइंड है, जो भी डिसीज का जो माइंड है, मतलब एक तरह से जो मेमोरी है उसके द्वारा ये दोहराया जाता है, या फिर हम कह सकते हैं फॉलो करते हैं, सब फॉलो करते हैं। जितने भी होम्योपैथिक फिजिशियंस हैं वो मेडिसिन देते हैं तो वो सिमिलर उस पर देते हैं। जो नेचर काम करता है वो थेरेपेटिक लॉ पे करता है। तो मतलब जो भी हो रहा है वो किसकी वजह से हो रहा है कि वीकर डायनेमिक अफेक्शन को स्ट्रॉन्गर डायनेमिक अफेक्शन के द्वारा हटाया जा रहा है। ये थेरेपेटिक लॉ पर बेस्ड है। एंड दे आर एम्प्लॉय सफिशिएंट फॉर दिस एंड, और ये सफिशिएंट है। बट ऑन द अदर हैंड, लेकिन दूसरी तरफ क्या देखते हैं हम? सी वॉट एडवांटेज मैन हैज़ ओवर क्रूड नेचर इन हर हैप्पी गो लकी ऑपरेशन, कि जो मैन है उसको क्या फ़ायदा है इस क्रूड नेचर का, मतलब जो नेचर्स होम्योपैथिक लॉ है उससे जो ह्यूमन है उसको कितना फ़ायदा हो रहा है, मतलब उसकी जो डेली लाइफ है, हैप्पी गो लकी ऑपरेशंस, जो भी उसकी लाइफ में चल रहा है, जो भी बीमारियां हो रही हैं या फिर जो भी हो रहा है उससे उसे कितना फ़ायदा हो रहा है। हाउ मैनी थाउजेंड्स मोर ऑफ होम्योपैथिक मॉर्फिक एजेंट हैज़ नॉट मैन एट हिज डिस्पोजल फॉर द रिलीफ ऑफ हिज सफरिंग फेलो क्रिएचर्स इन द मेडिसिनल सब्सटेंसेस यूनिवर्सली डिस्ट्रीब्यूटेड थ्रू आउट क्रिएशन। अब इसमें बताया कि क्रिएशन यानी कि रचनाएं, मतलब जो भी क्रिएशन हुआ है नेचर में, एनिमल्स भी हैं, प्लांट्स भी हैं, ह्यूमन बीइंग हैं, और एनिमल्स में भी अलग अलग वो हैं, क्लासेस हैं, अलग अलग ऑर्डर है, अलग अलग फाइलम हैं। तो जो भी फेलो क्रिएचर्स हैं, किसके फेलो क्रिएचर्स? ह्यूमन के जो फेलो क्रिएचर्स हैं उनसे क्या करते हैं हम? होम्योपैथिक मॉर्फिक एजेंट निकालते हैं और वहाँ से हम मेडिसिन प्रिपेयर करते हैं। तो उसमें बताया कि कितने सारे फेलो क्रिएचर्स हैं, हाउ मैनी थाउजेंड्स मोर ऑफ होम्योपैथिक मॉर्फिक एजेंट, तो उनमें से कितने हजारों मॉर्फिक एजेंट्स निकाले जाते हैं होम्योपैथिक। हैज़ नॉट मैन एट हिज डिस्पोजल फॉर द रिलीफ ऑफ हिज सफरिंग फेलो क्रिएचर्स इन मेडिसिनल सब्सटेंसेस यूनिवर्सली डिस्ट्रीब्यूटेड थ्रू आउट क्रिएशन, मतलब पूरे क्रिएशन में जो भी रचना हुई है उसमें हर जगह फैले हुए हैं। कितने प्लांट्स हैं जिनसे दवाई बनाई गई है, कितने एनिमल्स हैं, स्नेक्स हो गए, स्पाइडर्स हो गए, इंसेक्ट्स हो गए, तो बहुत सारे ऐसे हैं जिनसे हम मेडिसिन प्रिपेयर करते हैं और जिससे ह्यूमन की जो सफरिंग है उसे क्योर किया जाता है। इन दैम ही हैज़ प्रोड्यूसर्स ऑफ डिसीज ऑफ ऑल पॉसिबल वेराइटीज ऑफ एक्शन, पर जो ही हैज़ प्रोड्यूसर ऑफ डिसीज, मतलब अगर ये मॉर्फिक एजेंट्स अगर किसी पर काम करते हैं तो उस पर क्या होता है, उसमें वो बीमारियां आती हैं। वेराइटीज़ ऑफ एक्शन, अलग अलग एक्शन शो करती हैं। फॉर ऑल द इन्यूमरेबल, फॉर ऑल कंसीवेबल एंड इनकंसीवेबल नेचुरल डिसीजेस, बहुत तरह की अलग अलग नेचुरल बीमारी आती हैं। मतलब स्नेक बाइट हुआ तो उससे क्या होगा, उसका जो स्नेक के पॉइजन से हम मेडिसिन बनाते हैं, अगर वो पॉइजन डायरेक्ट इनोकुलेट कर दिया, स्नेक बाइट हो गया, तो क्या होगा, उससे एक अलग तरह की डिसीज़ होगी, सिम्टम्स अलग दिखाई देंगे, डेथ के सिम्टम्स दिखाई देंगे हमें। तो वही बताया गया है कि जो भी फेलो क्रिएचर्स हैं तो वो क्या करते हैं, उसको रिलीफ तो देते हैं। उनसे अगर होम्योपैथिक मॉर्फिक एजेंट्स अगर हम निकाल रहे हैं, उनसे मेडिसिन प्रिपेयर कर रहे हैं, तो वो रिलीफ कर रहे हैं। लेकिन अगर वो डायरेक्ट काम कर रहे हैं तो वो कैसे, कितनी सारी बीमारियां कॉज करेंगे, टू विच दे कैन रेंडर होम्योपैथिक एड मॉर्फिक एजेंट मेडिसिनल सब्सटेंसेस, और उन्हीं सिमिलर सब्सटेंसेस से हम होम्योपैथिक एड भी देते हैं, होम्योपैथिकली मेडिसिन दे रहे हैं। मतलब मॉर्फिक एजेंट को अगर हमने मेडिसिनल सब्सटेंस में कन्वर्ट कर दिया तो उसकी जो पावर है, हुज पावर व्हेन देयर रेमेडियल एम्प्लॉयमेंट इज कंप्लीटेड, तो उसकी पावर अगर हम उसको एज ए रेमेडी दे रहे हैं, जब उसका रेमेडियल एम्प्लॉयमेंट कर रहे हैं हम, तो उसकी पावर जब है वो क्या करेगी, वो होम्योपैथिक एड लाएगी और क्या करेगी, बी ओवरकम बाय द वाइटल फोर्स। तो जो वाइटल फोर्स है उसके द्वारा ओवरकम कर ली जाएगी। अब क्या होगा, जब हम होम्योपैथिक
एड देते हैं कोई, तो हमारा वाइटल फोर्स स्ट्रॉन्ग हो जाता है और वो डिसीज़ है उस पर वो होम्योपैथिक मेडिसिन काम करती है। फिर वाइटल फोर्स क्या करता है, वाइटल फोर्स स्ट्रॉन्ग हो जाता है और जो उस मेडिसिन के इफ़ेक्ट्स होते हैं उनको हटा देता है। तो वही बताया बीइंग ओवरकम। अब जो मेडिसिनल सब्सटेंसेस के जो इफेक्ट हैं वो ओवरकम कर लिए गए, किसके द्वारा, वाइटल फोर्स के द्वारा। डिसअपियर स्पॉन्टेनियसली, अपने आप डिसअपियर हो जाएंगे विदाउट रिक्वायरिंग अ सेकेंड कोर्स ऑफ ट्रीटमेंट फॉर इट्स एक्सटर्पेशन। तो अब इसमें यही बताया है कि अगर हमने, मान लो हमने एक होम्योपैथिक एड दिया, हमने मॉर्फिक एजेंट लिया, उसे एज ए रेमेडी हमने उसे तैयार किया और उस रेमेडी को हमने एम्प्लॉय किया, तो उस रेमेडी से क्या होगा कि जो डिसीज सिम्टम्स थे वो गायब हो जाएंगे। अब हमारे पास मेडिसिनल सिम्टम बचेंगे। तो अब जो मेडिसिनल सिम्टम्स हैं उसको किसी भी सेकेंड कोर्स ऑफ ट्रीटमेंट की ज़रूरत नहीं होगी, वो अपने आप डिसअपियर हो जाएंगे, क्योंकि जो हमारा वाइटल फोर्स है वो उसे ओवरकम कर लेगा। तो अभी तक हमने इसमें जो पढ़ा, जितना हमें समझ आया वो क्या था कि जो हमारे आसपास जो चीज़ें होती हैं वो थेरेपेटिक लॉ ऑफ नेचर से होती हैं, जो बीमारियां होती हैं वो भी और जो क्योर होते हैं वो भी। उसके बाद हमने देखा कि अगर हम नेचर का एक्ट देखें तो नेचर कैसे एक्ट करता है, उसका क्या एडवांटेज है। तो हमने देखा कि वो बीमारी भी कॉज कर रहा है और बीमारियां ठीक भी कर रहा है, कि एक के बाद दूसरी स्ट्रॉन्गर डिसीज़ आ गई तो पुरानी वाली हट जाती है, पर पुरानी वाली हटाने के लिए हमें उसे एड देना पड़ता है। फिर उसमें ये बताया कि जो ह्यूमन के जो फेलो क्रिएचर्स हैं, अलग अलग प्लांट्स हैं, एनिमल्स हैं, उनसे बहुत सारे मॉर्फिक एजेंट्स मिलते हैं और वो अलग अलग इफेक्ट शो करते हैं। अगर वो अपने इफेक्ट शो करेंगे तो अनगिनत बीमारियां हमें देखने को मिलेंगी, पर अगर हम उनको एज अ होम्योपैथिक मेडिसिन एम्प्लॉय करेंगे तो वो क्या करेंगे, जो डिसीज सिम्टम्स हैं उनको हटा देंगे, फिर हमारा वाइटल फोर्स ओवरकम कर लेगा उस मेडिसिनल सिम्टम्स को जो बचे हैं और उससे क्योर हो जाएगा। मतलब वो अपने आप डिसअपियर हो जाएंगे बिना किसी सेकेंड कोर्स ऑफ ट्रीटमेंट के। Like the itch, artificial morphic agent which the physician can attenuate, subdivide and potentize almost to an infinite extent, and the dose of which he can diminish to such a degree that they shall remain only slightly stronger than the similar natural diseases they are employed to cure. अब इसमें आगे बताया कि ये सब होता कैसे है, कि जो आर्टिफिशियल मॉर्फिक एजेंट हमने तैयार किया है वो कैसे करते हैं, तो एटेन्यूएट करते हैं, उसे सब डिवाइड करते हैं और उसे पोटेंटाइज करते हैं और उसे इतना छोटा, इनफाइनाइटली स्मॉल बना देते हैं। इनफाइनाइट यानी कि मैंने बहुत ही माइन्यूट कर दिया। इनफाइनाइटिसिमल डोज हम उसकी प्रिपेयर करते हैं जिसमें हम उसे इस डिग्री तक डिमिनिश टू सच अ डिग्री दैट दे शैल रिमेन ओनली स्लाइटली स्ट्रॉन्गर देन द सिमिलर नेचुरल डिसीज। मतलब जो भी नेचुरल डिसीज हुई है उससे वो स्लाइटली सिमिलर और स्लाइटली स्ट्रॉन्गर रह जाते हैं, मतलब उससे सिमिलर होते हैं और उससे स्लाइटली स्ट्रॉन्गर रह जाता है। इस हद तक हम उसका इफेक्ट कम कर देते हैं। दे आर एम्प्लॉयड टू क्योर, जब हम उसे क्योर के लिए एम्प्लॉय करते हैं। सो दैट इन दिस incomparable method of cure there is no necessity for any violent attack upon the organism for the eradication of even an invertebrate disease of old standing. अब इसमें इन्वर्टरेट तो इसमें यही बताया है कि हम उसे इतना कम कर देते हैं जब हम उसे एम्प्लॉय करते हैं, जिससे क्या होता है कि जो हमारा जो इनकम्पैरेबल मेथड ऑफ क्योर है, इसमें कोई आवश्यकता ही नहीं रहती कि हमने पुरानी डिसीज़ को हटाने के लिए हमने एक नई डिसीज़ को वायलेंट अटैक कराया। अब उसे वायलेंट अटैक को भी तो ख़त्म करना पड़ेगा, तो हम यहाँ पर क्या करते हैं, उसको इतना डिमिनिश कर देते हैं कि वायलेंट सिम्टम्स रहते ही नहीं है, हमारा वाइटल फोर्स उन्हें धकेल के भगाते, तो हम इतना माइन्यूट कर देते हैं। ठीक है, कितनी भी ओल्ड स्टैंडिंग डिसीज हो उसको इरेडिकेट करते हैं हम इस मेथड से। द क्योर बाय दिस मेथड टेक्स प्लेस ओनली बाय अ जेंटल, imperceptible and yet often rapid transition for the tormenting natural disease to the desired state of permanent health. तो इस क्योर से, इस मेथड के द्वारा क्योर जो हम करते हैं वो कैसे होता है, बहुत ही जेंटल होता है, इम्परसेप्टिबल होता है, येट ऑफन रैपिड ट्रांजिशन, और बहुत ही जल्दी रैपिड ट्रांजिशन देखने को मिलता है हमें। कि एक तरफ तो क्या था, नेचुरल डिसीज़ थी, बहुत टॉर्मेंट कर रही थी, बहुत इंसान परेशान था, लॉन्ग स्टैंडिंग थी, ओल्ड स्टैंडिंग थी, और अचानक से हमें जो परमानेंट हेल्थ चाहिए थी उसकी हमें डिज़ायर स्टेट मिलने लगती है। तो थेरेपेटिक लॉ कैसे काम करता है, नेचर कैसे काम करता है, ये सब बताया कि नेचर में बहुत सारे ऐसे मॉर्फिक एजेंट हैं जो डिसीज़ कॉज करते हैं और वो इन्यूमरेबल, इनकाउंटेबल डिसीज़ कॉज कर रहे हैं, पर अगर हम उन्हें एज अ होम्योपैथिक एड की तरह अप्लाई करते हैं,
एज अ रेमेडी एम्प्लॉय करते हैं तो वो कैसे काम करते हैं, और रेमेडी को प्रिपेयर कैसे करते हैं कि जो भी मॉर्फिक एजेंट है उसको हम इतना माइन्यूट कर देते हैं, डिवाइड करते हैं, अटेन्यूएट करते हैं, पोटेंटाइज करते हैं कि वो उसका जो असर है वो सिर्फ जो नेचुरल डिसीज़ है उससे स्ट्रॉन्गर, स्लाइटली स्ट्रॉन्गर रह जाता है, जिससे हमारा वाइटल फोर्स बाद में उसे हटा देता है। आई होप आप लोगों को ये वीडियो पसंद आया होगा। अगर आपको वीडियो पसंद आया हो तो लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, और कोई भी क्वेरी है, आप किसी भी टॉपिक पे वीडियो चाहते हैं या कोई भी एफोरिज्म आपको समझ में नहीं आया तो आप कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं। आई विल ट्राई कि मैं और अच्छे से समझा पाऊँ। थैंक यू फॉर वॉचिंग।